28 साल की मीना मैम ने मुझे बताया, कल सुबह ब्रश करने के बाद जब वो कुला कर रही थी तो उन्होंने नोट किया कि उनके लेफ्ट साइड के चेहरे से पानी निकल जा रहा था। उनको समझ में नहीं आया ये क्या हो रहा है। आईने में देखा तो पता चला कि उनका मुंह टेढ़ा हो गया है और जब वो आंख बंद करने की कोशिश कर रही थी तो आंख बंद भी नहीं हो रही थी। ये देख के बहुत घबरा गई। उन्हें लगा मुझे लकवा हो गया है, मैं क्या करूं, कैसे करूं, किसको दिखाऊं, और बहुत घबरा कर रो पड़ी। दोस्तों, अगर आपकी कहानी मीना मैम जैसी है तो ये मेरा वीडियो अंत तक जरूर देखना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जयंती गुरुमुखानी। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं मीना मैम की बीमारी के बारे में, जिसका नाम है बेल्स पाल्सी। क्या है? बेल्स पाल्सी, जिसको कहते हैं 7 नंबर की नस बंद हो जाना। जी हाँ दोस्तों, मीना बहन की लेफ्ट साइड की 7 नंबर की नस बंद हो गई है। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि ये 7 नंबर नस बंद होने की बीमारी, जिसको बेल्स पाल्सी कहते हैं, ये क्या है, ये कितना कॉमन है, ये क्यों होती है और इसका इलाज क्या है, इसका निदान कैसे किया जाता है और क्या हम इस बीमारी को रोक सकते हैं या नहीं। बेल्स पाल्सी क्या है? दोस्तों, दरअसल भगवान ने हमें चेहरे पे दोनों साइड में 7 नंबर की नस दी है। इस 7 नंबर की नस चेहरे की हलन चलन और हमारे एक्सप्रेशंस के लिए। तो अगर हमारी 7 नंबर की नस बंद हो जाती है तो चेहरे का एक्सप्रेशंस और चेहरे की मूवमेंट बंद हो जाती है। तो यही होता है बेल्स पाल्सी में। बेल्स पाल्सी में दरअसल मुंह का एक तरफ की 7 नंबर की नस बंद हो जाती है। समझो मेरी राइट साइड की नस बंद हो गई तो मेरा चेहरा इस तरफ घूम जाता है, चेहरे में हलन चलन कम हो जाती है और एक्सप्रेशन कम हो जाती है। मुंह का जो भाग है वो थोड़ा सा नीचे आ जाता है, पानी यहाँ से निकल जाता है, और अगर मरीज खाना खाता है तो एक तरफ वो अटक जाता है, उनको धक्का देके दूसरी तरफ भेजना पड़ता है। कुछ लोगों का तो स्वाद भी कम हो जाता है और आंखों बंद करने में दिक्कत होती है, और कुछ मरीज को आंख से पानी भी आता है। और ये बीमारी 48 से 72 घंटे तक धीरे धीरे बढ़ती जाती है। और इस बीमारी में हाथ और पाँव की कोई दिक्कत नहीं होती है, खाना निगलने में भी दिक्कत नहीं होती है, बोलने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है, और डबल भी नहीं दिखता है। सिर्फ 7 नंबर की नस बंद हो जाती है। तो ये होता है बेल्स पाल्सी। कितना कॉमन है ये बेल्स पाल्सी? दरअसल अगर आप किसी 60 व्यक्ति से मिलते हो तो उनमें से एक को कभी ना कभी बेल्स पाल्सी होता है। और ये बेल्स पाल्सी महिला और पुरुष में समान पाया जाता है। किसी भी उम्र में होने वाली ये बीमारी दरअसल 70 साल की उम्र के बाद ज्यादा पाई जाती है, और ये किसी भी मौसम में हो सकती है। इस बेल्स पाल्सी का कारण क्या है? सच पूछे तो हम बेल्स पाल्सी का शब्द तब इस्तेमाल करते हैं जब मरीज को इस 7 नंबर की नस बंद होने का कोई कारण नहीं होता है, जिसको हम कहते हैं इडियोपैथिक फेशियल पाल्सी या बेल्स पाल्सी। वैज्ञानिकों ने यह पाया है कि कुछ वायरल संक्रमण से, जैसे कि हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस या हर्पीस जोस्टर वायरस से 7 नंबर की नस में सूजन हो जाती है, इसलिए वो 7 नंबर की नस काम करना बंद कर देती है। अक्सर देखने में ये मिलता है कि जो ये मरीज, इनको 1 या 2 दिन के लिए हल्का सा सर्दी या बुखार होता है और उसके 1-2 दिन के बाद उनकी 7 नंबर की नस बंद हो जाती है। और ये 7 नंबर की नस 48 से 72 घंटे तक थोड़ी सी धीरे धीरे बढ़ती है और उसके बाद ये बीमारी स्टेबल हो जाती है। हालांकि हर उम्र में या हर व्यक्ति को पाई जाने वाली बीमारी डायबिटीज में ज़्यादा पाई जाती है, ब्लड प्रेशर के मरीजों में ज़्यादा पाई जाती है, प्रेगनेंसी में ज़्यादा पाई जाती है, जो मोटे होते हैं उनमें ज़्यादा पाई जाती है, या जिनको पहली बार कभी बेल्स पाल्सी हुआ है उनमें ये ज़्यादा पाई जाती है। बेल्स पाल्सी का निदान कैसे किया जाता है? बेल्स पाल्सी का निदान करने के लिए कोई स्पेशल टेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपके डॉक्टर आपके सिम्टम्स को देखते सुनते उनको समझ में आ जाता है कि आपको बेल्स पाल्सी है या नहीं। वो आपको कुछ थोड़ा सा नॉर्मल एग्जामिन करते हैं, जैसे कि वो कहते हैं दांत दिखाओ, मुंह में हवा भरो, ऊपर देखो या आंख जोर से बंद करो। इसके अलावा वो देखते हैं कि हाथ पाँव में कोई दिक्कत है या नहीं, आपके बोलने में कोई दिक्कत है या नहीं, या आंखें टेढ़ी हो गई या नहीं। अगर कोई भी और सिम्टम्स नहीं होते हैं, सिर्फ 7 नंबर की नस बंद हो जाती है, तो वो निदान करते हैं कि आपको बेल्स पाल्सी है। और बेल्स पाल्सी के लिए कोई ज़्यादा टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें सिर्फ एक रूटीन ब्लड टेस्ट किया जाता है, और इसके अलावा उस ब्लड टेस्ट में एक डायबिटीज़ का ज़रूर हम देख लेते हैं। हर मरीज का ब्लड प्रेशर भी माप लेते हैं।
ऐसे 7 नंबर की नस बंद होने वाली बीमारी बेल्स पाल्सी में कोई एमआरआई या कोई नर्व कंडक्शन स्टडी जैसी टेस्ट करने की जरूरत नहीं होती है। अगर मरीज को इस 7 नंबर की नस बंद होने के अलावा कोई और सिम्टम्स है, मसलन तौर उनके हाथ और पाँव की ताकत कम हो जाती है, या हाथ पाँव में झुनझुनी होती है, या उनको खाना निगलने में दिक्कत होती है, या उनका आवाज़ बदल जाता है, या उनको डबल डबल दिखता है, या उनको चलने में पकड़ना पड़ता है, तो ऐसे अगर कोई भी सिम्टम्स इस 7 नंबर की नस के साथ होता है तो यानी उनको बेल्स पाल्सी नहीं है, उनको लकवा है। अगर उनको लकवा है तो उनको फिर एमआरआई कराने की जरूरत पड़ती है। इसलिए लकवे के दर्दी में हम एमआरआई कराते हैं, ना कि बेल्स पाल्सी के दर्दी में। बेल्स पाल्सी के मरीज में हम सिर्फ रूटीन ब्लड टेस्ट और डायबिटीज चेक करते हैं और ब्लड प्रेशर मापते हैं। बेल्स पाल्सी का इलाज क्या है? बेल्स पाल्सी के लिए कुछ मेडिकेशन यूज की जाती है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, या जिसको स्टीरॉइड्स के नाम से जाने जाते हैं। दरअसल ये स्टीरॉइड्स पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स है। ये क्या करते हैं, जो हमारी 7 नंबर की नस जिसने काम करना बंद कर दिया है, उसकी जो सूजन है उसको कम करती है। इससे मरीज को बहुत फायदा होता है। लेकिन ये स्टीरॉइड्स नाम की दवाइयाँ सिम्टम शुरू होने के 72 घंटे के अंदर दी जानी चाहिए, तो ही सचमुच में उसका फायदा होता है। दूसरी दवाई जो इसमें यूज की जाती है वो है एंटीवायरल ड्रग्स, यानी असाइक्लोवीर या वालोसाइक्लोवीर। कुछ मरीज में इसका थोड़ा बहुत फायदा होता है, लेकिन वैज्ञानिकों ने पाया है अगर मरीज ये नहीं लेता है तो भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इसके अलावा हम देते हैं विटामिन सप्लीमेंट्स। चौथा हम करते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो है फेशियल पैरालिसिस की एक्सरसाइजेस। इसके लिए हम फिजियोथेरापिस्ट को रेफर कर देते हैं और फिजियोथेरापिस्ट उसमें मसाज और एक्सरसाइजेस और इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन और हीट देते हैं। उससे मरीज धीरे धीरे ठीक हो जाता है। इसके अलावा जो हम मरीज को कहते हैं, क्योंकि उनकी आंख बंद नहीं होती है, इसलिए उनको हम आई ड्रॉप्स डालने की सलाह देते हैं। ये सिंपल लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स दिन में 5 या 6 बार डालने की सलाह देते हैं। और जब वो रात को सोते हैं तो उनकी आंख बंद नहीं होती है, इसलिए उनको एक नॉर्मल आई पैड लगा के सोने की सलाह देते हैं। इसके अलावा पूरे दिन में चश्मा पहनने की भी हम इसकी सलाह देते हैं, क्योंकि आपकी आंख बराबर ब्लिंक नहीं होती है। जो आजू बाजू का रूम कितना भी साफ होता है, लेकिन उसमें छोटे छोटे दाने वो आपकी आंख में जाते हैं और आपकी आंख बिल्कुल बंद नहीं होती है जैसे होनी चाहिए। इसलिए आपको आई ड्रॉप डालना बहुत ज़रूरी है और चश्मा पहनना भी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, मैं अगली बार एक फेशियल पैरालिसिस की जो एक्सरसाइजेस है उसका एक वीडियो बनाऊंगा फिजियोथेरेपिस्ट के साथ इंटरव्यू करके, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखना। क्या बेल्स पाल्सी की बीमारी बिल्कुल ठीक हो सकती है? दोस्तों, दरअसल 75% दर्दियों को 2 हफ्ते से लेकर 6 महीने तक ये बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाती है। किसी को 2 हफ्ते में, किसी को महीने 2 महीने में, तो किसी को 6 महीने भी लग सकते हैं। 10% लोग ऐसे होते हैं जिनमें ये बीमारी 1 साल तक चलती है, लेकिन 15% लोग ऐसे होते हैं जिसमें ये बीमारी का रिजल्ट अच्छा नहीं आता है। किसी को थोड़ा आता है, किसी को मीडियम आता है और किसी को तो बिल्कुल भी नहीं आता है। लेकिन आप घबराओ नहीं, आप 85% में लोगों में ही आने वाले हो। क्यों ऐसा सोचते हो कि हम 15% लोग में आएंगे? दरअसल ये 15% लोग जो होते हैं जिनकी रिकवरी कम होती है, वो होते हैं बड़ी उम्र वाले लोग जिन्होंने डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर में ध्यान नहीं दिया होता है, या जिनको शुरू से ही बहुत सीवियर बेल्स पाल्सी होती है। वरना ज़्यादातर लोगों में जिनका मीडियम या माइल्ड बेल्स पाल्सी होती है, उनमें पूरी रिकवरी आती है। क्या इस बीमारी को हम रोक सकते हैं? अनफॉर्चुनेटली इस बीमारी जो वायरल इन्फेक्शन से होती है, इसको हम रोक नहीं सकते हैं। ये किसी को भी हो सकती है, आपको भी हो सकती है, मेरे को भी हो सकती है। लेकिन इसके लिए आपको तुरंत इलाज कराना चाहिए और आपको ये देखना चाहिए कि आपको सिर्फ बेल्स पाल्सी है या आपको लकवा है। अगर मरीज को डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या मोटापा है तो उसका ध्यान रखने से उनकी बेल्स पाल्सी की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये मेरा वीडियो, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना। और आपके बेल्स पाल्सी रिलेटेड कोई भी प्रश्न है तो ज़रूर पूछना, मैं उन सारे सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। और ये मेरा वीडियो लाइक करना और बहुत ज़्यादा शेयर करना, और ऐसे और नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए मेरा ये चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।